another beautiful journey again. Today we are going to Little Andaman, so see you there. लिटिल अंडमान जो है वो साउथ ऑफ साउथ अंडमान में है। इसकी दूरी 120 किलोमीटर बाय सी है जो कि पोर्ट ब्लेयर से है। यहाँ का हट बे जो है वही वहाँ का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है और यही इस जगह का हेडक्वार्टर भी है। लिटिल अंडमान की जो बीच है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सबसे बड़ी बीच है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है जो यूजुअली 8 घंटे लेती है वहाँ पहुँचाने के लिए, पर ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे। यहाँ पे आप हेप्टर से भी जा सकते हैं, पर हेप्टर में टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली प्रेफरेंस आइलैंडर्स को दी जाती है। एक सफ़र पर यूं ही कभी चल दो तुम। हर सफ़र की एक सीक्रेट डेस्टिनेशन होती है जिसके बारे में कई बार ट्रैवलर भी अनअवेयर होता है, और आज उसी उम्मीद के साथ हम एक नई जगह पे चल दिए क्योंकि आज हम हट बे जा रहे थे जहाँ अभी तक हम लोग पोर्ट ब्लेयर से कोई भी ऐसे आइलैंड पे नहीं गए थे जो इतनी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगते हैं। और जैसे ही हम लोग पहुँचे हेडो जेटी पे और हमें अपना शिप दिखा तो इतनी खुशी हुई। इतना बड़ा शिप मैंने आज तक नहीं देखा था, सिर्फ मूवीज़ में देखा है। और इस शिप को देख के सिर्फ मुझे एक ही मूवी बार बार याद आ रही थी, टाइटैनिक, जो कि अच्छा थॉट नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही याद आ रहा था। और शिप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, जेटी बिल्कुल खाली थी और मैं चल रही दौड़ते दौड़ते अपने शिप के अंदर, एक्साइटमेंट में भरी हुई। आज हम जिस शिप से ट्रैवल कर रहे थे वो था MV कैमल और ये बहुत ही बड़ा शिप था, बहुत ही खूबसूरत शिप लग रहा था। और जैसे हम शिप के अंदर एंटर किए तो मैं तो हर चीज़ को ऐसे निहार रही थी, और फिर कैसे तैसे करके अपना सामान उठा के हम लोग चल दिए ऊपर, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा रूम ऊपर है। भार इतना उठा रखा था पर खुशी इतनी थी जो बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रही थी कि हम इतना सामान उठा के चले हैं। और फिर हम अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही रूम के केबिन के पैसेज में आए तो बहुत खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, और जल्दी से मन कर रहा था कि रूम को देख लूं। जैसे ही हमने अपने रूम को देखा तो हमारा एक और केबिन बुक था जो कि बच्चों के लिए था, तो हम लोग चल दिए उस केबिन की तरफ जो कि लेफ़्ट साइड पे था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो भी उतना ही सुंदर था, बहुत बढ़िया था, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ का AC नहीं चल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अरे ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को यहाँ पर बिठाना, क्योंकि वहाँ पे जो ये विंडोज़ दी होती है उनको आप खोल नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अगर कहीं बच्चों के लिए और कोई रूम मिल जाए, तो उन्होंने हमें, दे वर नाइस इनफ कि उन्होंने हमें बंक बेड दे दिए बच्चों के लिए। और फिर हम पहुंचे बंक रूम में। वहाँ पर बंक बेड्स को देख के बच्चों की एक्साइटमेंट तो एकदम बढ़ गई और वो फटाफट से अपने बेड्स पे जाके बैठ गए एंड दे वर सुपर एक्साइटेड लाइक अस। बच्चों को सेटल करने के बाद हम पहुंचे वापस अपने रूम पे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए इस विंडो को ओपन करके व्यू देखा, बिकॉज AC नहीं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी रूम में। और रूम तो वैसे ही बहुत सुंदर था। इन केबिन्स के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। और फिर हम पहुंचे डेक पर। हमने कहा रूम के दर्शन तो अच्छे से हो गए, अब क्यों ना बाहर से जाके, जब तक शिप स्टार्ट नहीं होता है, तो बाहर का व्यू भी देख लिया जाए और उस नज़ारे को भी एब्जॉर्ब कर ले अपनी आंखों में। उतनी देर में पैसेंजर्स और चढ़ते जा रहे थे और शिप का टाइम हो गया फाइनली मूव करने का। और हमने सोचा कि जो ये टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और हर कोने में जाकर अच्छे से एक्सपीरियंस कर लें कि बाद में ऐसा ना रह जाए कि हमने कुछ शायद हमसे छूट गया देखने के लिए। तो सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी हम लोग हैं MV कैमल वे में, जो कि एक बहुत बड़ा शिप है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा शिप देखा है। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं लिटिल अंडमान के लिए, जो कि यहाँ से 8 आवर्स का जर्नी है। और हम इसी शिप पे जाएंगे 8 आवर्स के लिए और हम पहुँचेंगे अराउंड शाम तक। और हमने इसका जो टिकट्स हैं वो हमें यहाँ से DSC पोर्टल से मिल जाती है और हमने वहाँ से इसके लिए टिकट्स लिया था। और अब हम जा रहे हैं अपनी जर्नी पे। ये पास से हैवलॉक के लिए मैक्रूज जा रहा है अभी यहाँ से, बिकॉज हम लोग हेडो जेटी पे हैं और यहाँ से यूजुअली सारे मैक्रूज और नॉटिका जो हैवलॉक के लिए निकलते हैं वो इसी जेटी से निकलते हैं। Now we are in cabin class recreation room. How beautiful it is.
लंच के लिए ये टिकट्स लिए हैं जिससे हमें 12:30 के करीब लंच मिल जाएगा. सो वी जस्ट गॉट आवर टिकट फॉर अ गुड ब्यूटीफुल लंच. खाने की टिकट्स ले ली थी तो टेंशन ख़त्म हो गई थी कि खाने का तो सेटिंग बैठ गई है, खाना अब हमें पक्का मिल जाएगा. फिर हम पहुंच गए डेक पर क्योंकि शिप अब वहाँ से निकलने लग गया था, तो बहुत मज़ा आने वाला था कि अब बाहर से जाके जब व्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़मीन बहुत पसंद है, पर शायद समुंदर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और ये मुझे यहाँ पर आकर ही रियलाइज़ हुआ है जब से हम लोग अंडमान में रह रहे हैं. और जब ये क्लाउड्स दिखते हैं और वो उसकी सुंदरता को और खूबसूरत बना देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है. ये हमने अपने शिप का नाम दिखाया जो कि है कैमल बे, और बहुत मज़ा आ रहा था आज शिप जर्नी में क्योंकि मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था. मुझे लगता है कि लाइफ ऐसे जीनी चाहिए जिसमें एक्सक्यूज़ेस ना हो, और ट्रैवल ऐसे करना चाहिए जिसमें कभी रिग्रेट्स ना हो. और आज 100% था कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है क्योंकि आज की जर्नी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होने वाली थी. क्योंकि आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, पर कुछ फ्रेंड्स जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो आपके साथ ट्रैवल करते हैं. क्योंकि कोई भी जर्नी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो तो वो हमेशा के लिए चलती है और पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती उस जर्नी में. Now that we were settled, and then we started enjoying our journey, relaxing on our beds. This is Rutland. Oh, अच्छा this is Rutland. So चिड़िया टापू से यहाँ जा सकते हैं. Yes. तो बोट्स जाती होंगी. वो तो जाती होगी. वो मुंडा पहाड़ है. हाँ मुंडा पहाड़, वो मुंडा पहाड़ है और ये रटलैंड है. यार तो एक दिन रटलैंड पे चलते हैं फिर. रटलैंड तो जा सकते हैं. जो भी यात्री अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अपने आप को ही मनोरंजन कीजिए. ये जस्ट आपके मनोरंजन के लिए है. जैसे ही मनोरंजन की अनाउंसमेंट हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि खाने का भी टाइम हो गया, बिकॉज एक लिमिटेड टाइम पे ही आपको ऊपर मेस में खाना मिलता है. तो हम वहाँ पे पहुँचे और हमने अपना खाना किया एंजॉय, और खाना एंजॉय करके फिर हमने इस व्यू को एंजॉय करना शुरू किया क्योंकि ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का. और फिर थोड़ी सी नींद लग गई और फिर हम सो गए. जैसे ही सोने के बाद उठे तो पता लगा कि अरे वाह, हम तो पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. दूर कहीं उसका व्यू दिख रहा था और सब लोग डेक पे उस व्यू को देखने के लिए पहुंच गए थे क्योंकि एवरीबडी लाइक अस वाज वेरी हैप्पी फाइनली रीचिंग टू द डेस्टिनेशन. और दूर कहीं जेटी दिख रही थी और शिप पास आता जा रहा था जेटी के, क्योंकि शिप को डॉक होना था. अभी नहीं बेटा, गिर जाओगे. बच्चे सुपर एक्साइटेड थे वहाँ पहुँचकर, और हम भी उतने ही एक्साइटमेंट से भरे हुए थे. शिप का डॉकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका था और मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि इतने बड़े शिप को डॉक करने में कितना टाइम लगता है और कितने लोगों की मेहनत लगती है एक सही तरीके से एक शिप को एक जेटी के ऊपर डॉक करने के लिए. और उतनी देर में ये एक क्रेन दिखी जो कि हमारे लिए वहाँ पर स्टेयरकेस को प्लेस करने वाली थी ताकि हम जैसे लोग ट्रैवलर्स आराम से उतर सकें. और ये लोग नीचे पानी को रिफ़िल करते हैं जब भी एक शिप जेटी पे आके डॉक होता है. जितने टाइम का उसका डॉकिंग टाइम रहता है तब तक उसमें फ्रेश वाटर रिफ़िल किया जाता है. और फिर हमने तैयारी की नीचे उतरने की. स्टेयर्स पूरी भरी हुई थी कि हम जैसे बाकी ट्रैवलर्स भी उतर रहे थे. हम लोग 7 लोग हैं. सोहम, लेट इट ऑन. केदार प्लीज यार मत चिढ़ाओ. इंसान को एक जगह पे टिकने के लिए नहीं बनाया गया. अगर ऐसा होता तो शायद हमारे भी रूट्स होती पैरों की बजाय. और ट्रैवल जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि एक फुलफिलमेंट है अपने आप में. डे 2 इन लिटिल अंडमान. आज प्लान में है एक बीच को एक्सप्लोर करना, उसके साथ साथ हम एक ब्यूटीफुल से वाटरफॉल में जाएंगे. और प्लान में एक और चीज़ है जो अगर पॉसिबल हो पाए, आज हम लोग प्लान कर रहे हैं जेट स्कीइंग का. अगर पॉसिबल है तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि वो हो जाए. तो सी यू देयर. दिले चुपचाप पर फिर से दस्तक हुई है, हवा महकी हुई सी ले आई फिर कहीं घूमने का ख्याल. आज हम लोग हडबे में हैं जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, रिमोट, सेरीन एंड ऑथेंटिक ट्रॉपिकल पैराडाइज है.
यहाँ पर एंडलेस बीचेस, डीप जंगल्स, लगून्स, वाटरफॉल्स, विलेजेस एंड परफेक्ट क्लाइमेट है इस जगह को एंजॉय करने के लिए। हडबे बीच जो है वो सबसे बड़ा बीच है पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, क्योंकि ये जो है ये एक कर्व शेप में एक्सटेंड होता है जो कि 22 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके वन एंड पे है चट्टान बीच, बीच में है काला पत्थर और एक एंड पे है बटलर बे। और हम पहुंच गए आज सबसे पहले ये सुंदर से बीच पे जो कि है काला पत्थर बीच। ब्राइट सन था और हम बिल्कुल तैयार थे इस खूबसूरत से बीच को एंजॉय करने के लिए। और इससे बेटर क्या है कि आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं। अभी हम लोग हैं काला पत्थर बीच पे और बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसका नाम काला पत्थर बीच शायद इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि ये बड़ी सी चट्टान है यहाँ पे जो काले रंग की है और उसपे ये पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे से बुशेस हैं और ये चट्टान धीरे धीरे सी के कारण कटती जा रही है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इसका नाम काला पत्थर पड़ा होगा। और यहाँ बहुत सुंदर है। अभी लो टाइड है तो शायद पानी यहाँ तक भी आ जाता होगा, अभी पानी नहीं है। अभी हम लोग आगे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, फिर देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ एन आइडल पिकनिक स्पॉट विद थिक फॉरेस्ट इन द बैकग्राउंड। और यहाँ पर आप एक संडे के दिन अगर आ जाएं और फैमिली के साथ पूरा दिन कहाँ चला जाएगा इस जगह को एंजॉय करते हुए पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक ये ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर जब हमने क्लाइंब किया तो इतना सुंदर व्यू आया, मज़ा आ गया। यहाँ पर एक्चुअली स्विमिंग जो है वो अलाउड नहीं है बिकॉज ये अप्रोप्रिएट नहीं है स्विमिंग के लिए। बट यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि क्लोज टू द शोर है और वो एक सर्कल बना देते हैं जो कि एक नेचुरल स्विमिंग पूल टर्न हो जाता है सी वाटर का। आई थिंक आफ्टर लुकिंग एट दिस प्लेस मुझे सच में लगता है कि अंडमान को क्यों इनक्रेडिबल कहा जाता है। लुक एट दिस, ये कितना इनक्रेडिबल है, कितना सुंदर है, कितना अमेजिंग है। वहाँ उस चट्टान के बीच में से कहीं से पानी समुद्र का क्रॉस होकर आ रहा है और ये वेव्स उठ उठ के यहाँ पे आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है और पानी इतना क्लियर है, बहुत सुंदर है। तैरने का हुनर और डूबने का डर दोनों फिजूल हैं जनाब, क्योंकि समुंदर इश्क का है। मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी साइड को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो आगे ये कोरल एरिया था जो कि आज लो टाइड था, तो हम थैंकफुली वहाँ पे जा पाए और वहाँ पे एक सुंदर सा ये पत्थर दिख गया तो मैंने सोचा उसके आगे भी एक फ़ोटो क्लिक करानी तो बनती है। और वहाँ बच्चे मस्ती कर रहे थे पानी के अंदर बिकॉज़ वो काफ़ी सेफ़ था और हम लोगों ने उनको कहा कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे कोई डर की बात नहीं थी। तो वो करने लगे एंजॉय। लहरें कुछ कहती हैं जो हम नहीं कह पाते, बस दिल की धड़कन से एक बार सुनो इनको। और ऐसे ही करते करते फिर हमने सोचा कि बीच का दूसरा एरिया भी एक्सप्लोर कर रहे। वहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी इको हट्स बनी हुई हैं जो कि अवेलेबल है रेस्टिंग के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको बनाया एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट की तरह। Like, share and subscribe to Travel with Aparajita. और यहाँ बच्चों ने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल की थोड़ी सी प्रमोशन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू देम कि वो लोग सबकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ पॉसिबल है और हमने अपना यहाँ का दिन किया स्पेंड और आगे बढ़ गए। शाना बशाना जिंदगी के साथ चलते चलते खामोशियों की भी जुबां पढ़ने लगे हैं हम। अब हम जा रहे हैं एक और खूबसूरत से बीच में जो कि है बटलर बे बीच। बटलर बे बीच जो है ये 14 किलोमीटर्स की दूरी पे है हडबे जेटी से और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। जैसे ही हम बीच पे पहुंचे तो एक प्यारा सा गेट दिखा और आगे बढ़े तो बीच का व्यू दिखा, इतना खूबसूरत। यहाँ पर इतने सुंदर कोकोनट ट्रीज़ हैं और एक फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट भी थी। और फिर जैसे ही मुझे व्यू दिखा तो मज़ा आ गया और बच्चों को दिखा झूला और वो झूले में करने लगे एंजॉय और मैं दौड़ दी हमेशा की तरह समुंदर की तरफ इन वेव्स को एंजॉय करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो वेव्स हैं वो बहुत सुंदर हैं और बेस्ट है सर्फिंग के लिए, इसीलिए ये जो है ये सर्फिंग पॉइंट बनता जा रहा है इस आइलैंड का। और हर बीच की तरह ये सूटेबल तो है ही है सन बास्किंग के लिए। और सर्फिंग आने वाले ईयर्स में मुझे लगता है कि यहाँ की मोस्ट फेमस एक्टिविटी बन जाएगी क्योंकि ये बीच इन रियल सेंस सूटेबल है सर्फिंग के लिए।
और यहाँ हमेशा की तरह मैंने किया कुछ पोस्ट लहरों में खेलते हुए, जैसे लहरें मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी और मैं लहरों से दूर भाग रही थी। उसमें खूब मज़ा आ रहा था। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे सैंड में। तो ये परफेक्ट दिन बनता जा रहा था। लहरें कुछ कहती हैं जो हम नहीं कह पाते, बस दिल की धड़कन से एक बार सुनो इनको। यहाँ हमारी मस्ती चल रही थी, सेल्फीज खींच रहे थे हम एक दूसरे की और इस जगह को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने बच्चों को बोला कि अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मम्मा को थोड़ा सा झूला दे सकते हो। तो बच्चों ने मुझे पूरा मज़े दिलाए झूले के और फिर उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया झूलों के ऊपर। यही करते करते ऐसा लगा कि अब तो भूख लग रही है, पेट में हलचल सी होने लगी और हम लोग अपना लंच पैक करके लाए थे। यहाँ पे आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ खाने का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके जाना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे उतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो हम एक बढ़िया सा होम फूड कुक करके लेकर गए थे और हमने वहाँ पे अपनी लंच की तैयारी और पेट पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पेट पूजा हुई तो आगे हम ये कोकोनट ट्रीज़ को क्रॉस करते हुए एक ब्यूटीफुल सा पैच था जिसको वॉक करके हम लोग आगे दूसरे एंड पे गए। वहाँ पे हमें पता लगा कि इस बीच पे भी टर्टल नेस्टिंग होती है। तो हम लोग अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हुए बढ़ते जा रहे थे कि आज अगर हम लकी हुए तो क्या पता हमें शायद फिर से टर्टल नेस्टिंग यहाँ पे दिख जाए और कुछ एग्स जो है वो हैच हुए दिख जाए और हम एक्सपीरियंस कर पाएँ बेबी टर्टल्स को। आसपास का व्यू बहुत सुंदर था, वेव्स हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी और बार बार हम कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई बेबी निकल आए। और ये इको हट थी जहाँ पे हमने फिर थोड़ी देर किया रेस्ट, पर हम इतने लकी नहीं थे, हमें वहाँ पे कोई भी बेबी टर्टल नहीं दिखा। फिर हम थोड़े से निराश होकर चल दिए वापस, पर खुशी इस बात की थी कि हम उन लकी लोगों में से हैं जो इस जगह को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस जगह के बारे में जानते नहीं हैं और यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। This island, in addition to its long beaches, has other attractions for the tourist too. और उसमें 2 वाटरफॉल्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि इन द मिडल ऑफ रेन फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल ग्रीन रे फॉरेस्ट के बीच में। और हम पहुंचे वाइट सर्फ वाटरफॉल में और वहाँ दिख गए ये क्यूट से बेबी किटन्स जिनको हम देख के अपना सफ़र ही भूल गए और वहीं रुक गए कितनी देर के लिए। फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया और फॉरेस्ट एरिया से क्रॉस होते हुए हम लोग जा रहे थे उस सुंदर से वाटरफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए। मुझे नहीं लगता था कि अंडमान में हमें वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, बट दिस प्लेस इज़ अ सरप्राइज बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है, जगह को बहुत सुंदर बना सकता है। और जैसे ही व्यू दिखा इस प्यारे से वाटरफॉल का तो मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि हमारा दिन कंप्लीट हो गया, बिकॉज़ आज हम जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके थे वो उसने दिन को ऐसा बना दिया था कि उसमें हमें लग रहा था कि अ फुलफिल्ड डे एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी देयर। फिर वहाँ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह थोड़े से फ़ोटो सेशन कर लिया, थोड़ा सा वाटरफॉल के आगे पोज मार लिया और फिर हमने कहा कि अब वापसी की जर्नी शुरू की जाए। तो हम चल दिए वापस। हमने अभी वाटरफॉल देखा है, अब होपफुली हम लोग जेट स्कीइंग कर सके। वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि अंडमान में आई कुड सी अ वाटरफॉल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, बट आई एम सरप्राइज दैट आई कुड सी सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। वाइट सर्फ वाटरफॉल के अलावा यहाँ पर एक और खूबसूरत सा वाटरफॉल है जो कि है विस्पर वेव वाटरफॉल, और ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है हडबे जेटी से। और ये कृष्णा नाला के पास से होकर जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो कि डेंस फॉरेस्ट एरिया से जाता है। क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं तो हम लोग ये नहीं किया हमने और इसको अगली बार के लिए छोड़ दिया। नाउ इट वाज द टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ द डे, और अब आ गया था टाइम उस मज़ेदार चीज़ के लिए जो कि मोस्ट एडवेंचरस होने वाली थी, जेट स्कीइंग। और हम पहुंचे जेटी पे। One day our life will flash before our eyes. Make sure that it's worth watching. And definitely by doing this, I was making it worth watching because ये ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पानी में मुझे तैरना नहीं आता। तो मेरे लिए पानी में जाना और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना एक खुद में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डर भी लग रहा था और कदम भी रुक रहे थे, पर फिर भी इसको एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा था वो खुद में बताने लायक था। Yay! और लंबा आपको दिखा, मतलब कि लंबा है।
पूरा हम लोग जब नजदीक है तब वो उसने नीचे डुबकी मारी। और हमें दूर से दिखा तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया क्या दिख रहा है, बोले कचरा है कचरा। मैंने कहा यार पूरा मैम वो आपको साफ, क्रोकोडाइल बोल देता, आप ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा यार पूरा समुंदर साफ, बीच में इतना सा कचरा, ये अचानक से इसी जगह पे वो था। और ऐसे करके था, कुछ आंखें सी दिखी, वो देख रहा था। हेड एंड लिटिल आईज वो विजिबल, और उसके स्पाइक्स। नहीं, हम लोग जब नजदीक गए ना मैम, तब आई कुड सी द कंप्लीट लेंथ। लंबा, काफी लंबा था, काफी लंबा था मैम। मतलब कितना एंड इट होगा, डाइव डाउन फटाक कितना से। होगा फिर भी, लगभग मैम यहाँ से ये इतना था, इतना, यहाँ से लेके वहां तक। यहाँ तक। ओ बाप रे। In today's itinerary is a beautiful waterfall again, which is a different waterfall than the other one which we visited last day, and a beautiful beach which will be shown really soon. That's the style when your friend is the stylist. Look at the flower. जिन राहों पर चले हैं हम, वो राहें नहीं थमती, बस मंजिल पर नजर है राहें जिंदगानी में। आज के दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही सुंदर स्पॉट के लिए, जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों से ही हमें उसके बारे में पता लगा। इस जगह का नाम है फार्म टेकरी, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट हमारी तरह इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जो फॉरेस्ट एरिया में से आपको क्रॉस होके जाना पड़ता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है और बहुत फेमस है यहाँ के लोकल लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग अपने पिकनिक्स के लिए यहाँ पर ही आते हैं। तो हम यहाँ आए हैं तो सोचा क्यों ना इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ज़रिए और भी लोग इस जगह के बारे में जान पाएंगे। और जैसे ही हमें व्यू दिखा इस जगह का, तो क्या बताऊँ, मज़ा आ गया, क्योंकि इतना सुंदर स्पॉट था कि बस वहाँ पे देखते ही आंखें थम नहीं पा रही थी, और आसपास लोग भी दिखे जो कि इस जगह को हमारी तरह ही एंजॉय करने के लिए पहुँचे थे। लव लाइक वाटर सर्चिंग फॉर द सी, लव लाइक टाइम सर्चिंग फॉर द मीनिंग, लव लाइक ऑल दैट वॉज एंड एवर विल बी। और यहाँ पर व्हेन वी वर लुकिंग एट द वाटर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थेरेपी, बिकॉज जब हम पानी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इतना कुछ हमें पानी से सीखने को मिलता है। और यहाँ पर जो वाटरफॉल की साउंड्स आ रही थी वो किसी भी पोइट के वर्ड से बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इतना सुंदर स्पॉट था ये, और सब लोग इतने सेरीन एनवायरनमेंट में इतना एंजॉय करने लग गए, हमसे रुका ही नहीं गया, और हम फिर लग गए पानी में मस्ती मारने के लिए। सब लोग धीरे धीरे कोशिश करके ऊपर रॉक्स को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी था, तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल। बट इतना जोश था हमारे अंदर और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रुका ही नहीं गया, और फिर हमने सबने वहाँ पे किया पोज, थोड़ी देर की स्विमिंग, और फिर चल दिए हम वापस यहाँ से, क्योंकि आगे का प्लान और लंबा था और बहुत जगह पर जाना था। It was very fun. It was a great experience. Felt the water was cold and it was pretty nice. After I came out, I felt really bad because it was amazing. So the feeling was amazing, and the water was cold, but it was so good. And I also saw a fish, but nobody believed me. But it was the best day ever. जर्नी शुड बी मेजर्ड इन हैप्पीनेस रादर देन इन माइल्स। और हम लोग आज जब इस जगह को एक्सपीरियंस करके निकले तो हमारे अंदर जो खुशी थी वो इतनी बढ़ गई थी कि बस हम सुपर एक्साइटेड हो गए थे अपने पूरे दिन के लिए। और फिर हम पहुंचे एक और सुंदर सी बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि है चट्टान बीच। ये बीच भी जो हडबे जेटी है उसके काफ़ी पास ही में ही है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो अभी हाई टाइड था। हमें यहाँ के लोकल लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जब लो टाइड होता है तो एक बहुत ही नेचुरल स्विमिंग पूल फॉर्म हो जाता है, जिसमें आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। और पर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो लंच टाइम हो चुका था और भूख लग चुकी थी सबको, तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा कर ले और फिर करते हैं इस जगह को एंजॉय। तो हमने फटाफट से अपना खाना पीना किया शुरू, और जैसे ही खाना पीना ख़त्म हुआ तो बच्चे तो वेट ही कर रहे थे पानी में कूदने के लिए। और हम लोग यूजुअली जब भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम लोग अपने साथ स्नॉर्कलिंग किट्स लेके जाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग करनी शुरू की, बिलीव यू मी, इतनी सुंदर मैरीन लाइफ मुझे देखने को मिली, और इतने कम पानी में कि इतने कलर्स की फिशेस, इतना सुंदर कोरल्स
कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एक एक्वेरियम में ही बैठी हूँ उस टाइम पे, और हम भूल गए कि हम लोग कैसे कितनी देर यहाँ पे बैठे रहे और इस चीज़ को एंजॉय करते रहे। बच्चों ने भी स्नॉर्कलिंग की, हम सब ने एक-एक करके, बिकॉज़ वहाँ पे जब टाइड्स आती हैं तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप फ्लोट कर रहे होते हैं तो टाइड्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो कई बार आप वेव्स के साथ थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो प्रेफ़रेबली एक आधा इंसान जो है वो खड़ा रहे और बाकी सबके ऊपर देखता रहे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप लोग आराम से स्नॉर्कलिंग कर सकें और सेफ़ली कर सकें। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना मज़ा आएगा और इतनी सारी फिशेस देखने को मिलेगी। मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी सारी फिशेस एक्वेरियम के बाद ऐसे ही देखी हैं, और बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, डिफरेंट। बहुत मजा आया। Best day ever. There were so many fishes. They were greedy fishes. They were transparent fishes. They were small. They were all walking in a group, and I think I loved it all. Life is like the ocean. It can be calm or still, rough or rigid, but in the end, it's always beautiful, and same goes for traveling. और यहाँ से हम जब ये ब्यूटीफुल सी रोड को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, तो पास में हमें ये कुछ घर दिखे, और हमें पता लगा कि जब यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, तो जो भी लोगों के घर या उन सब लोगों का सब कुछ जब तबाह हुआ, तो उन लोगों को अंडमान गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये घर बना के दिए, और उन्होंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर शुरू की है। और फिर हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल से बीच पे, जिसको हमने पिछले दिन भी कवर किया था, काला पत्थर बीच, पर ये हमारे दिल पे इतनी छा गई और इसने ऐसा इफ़ेक्ट दिया कि हम रुक नहीं पाए दोबारा से इस बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस जगह पे ये जो नेचुरल पूल बनता है, पिछले दिन वहाँ पे इतना एंजॉय नहीं किया था, तो मैंने बोला कि आज तो मेरा भी बनता है। बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया था, तो हम लोग फटाफट से उतर गए इस नेचुरल पूल के अंदर। और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था, वेव्स आ रही थी, और उनकी जो साउंड, नेचुरल साउंड आ रही थी, वो इस जगह को और बहुत ही सुंदर बना रही थी। और मैंने जब इस जगह को देखा, तो मुझे तो वो विंडो की स्क्रीन पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो उस पे जो वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं, वही वॉलपेपर्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद अपनी आँखों से, अपनी आँखों के बिल्कुल सामने उन चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। Pocket full of poses. Haisha, Huisha, we all fall down. Cameraman, please take that shot. Uncle, all fall down. लोग साल ज़रूर भूल सकते हैं, पर यादें नहीं। और डेफ़िनेटली जब बच्चों के साथ हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और अपने बचपन के मोमेंट्स को रिलिव कर रहे थे, तो हम इतनी खूबसूरत यादें बना रहे थे, जो शायद हमारे साथ साल भर साल चलती रहेंगी। और शाम का वक्त हो गया था, तो थोड़ी भूख लगने लग गई थी, और क्योंकि हम पानी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रह लिए थे, तो थोड़ा ठंडा सा भी लग रहा था। तो वहाँ पर एक हमें ये बढ़िया सी जगह दिखी, जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। में कि अगर अच्छा खाना है तो फूड आइलैंड जाना है। ये आइलैंड में एकदम एक ही होटल है आपको, जहाँ में नान तंदूर आपका मिलेगा, जैसा चिकन आइटम हो, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, पनीर, जो पनीर का भी सेम चीज़ आपको मिल जाता है। तो आपको टेस्ट ऐसा है कि आपको अंडमान में कहीं भी खाइए, लेकिन मेरा दुकान जो है आपको टेस्ट सही में आपको टेस्ट लगेगा कि हाँ टेस्ट है। एक दुकान है आइलैंड में, मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं रहेगा। मेरा मोमो बोलिए, नूडल्स बोलिए, सब एकदम फेमस। अभी हम कई कुछ तो खा ही रहे हैं, नूडल्स तो नहीं आ रही। जैसा यहाँ पे मेरा जो चाय है ना, आप आइलैंड में सारा जगह से चाय पीजिए, आप सिर्फ मेरा दुकान में चाय पीजिए, आपको मालूम चल जाएगा रीजन नहीं है। दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज इतना बढ़िया खाना था यहाँ पे, जिसको हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया। पूरा दिन पानी में रहने के बाद भूख भी ज़बरदस्त लग गई थी, तो हमने पूरा जस्टिफाई किया इस खाने को, और खूब मज़ा आया। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं लाइट हाउस के लिए, और एक और सुंदर से बीच के लिए, जो कि है हरविंदर बीच। सी यू देयर। आज की गाड़ी तो रोमांचक है बिल्कुल। ठहरी थी रात भर नई सुबह के वास्ते, ये सूरज, ये पंछी, ये लहरें, ये बादल इशारे से दिखाते हैं मुझे नए रास्ते। आज एक नए दिन की शुरुआत हुई, और एक बहुत ही सुंदर जगह पे जाने वाले थे, जो कि था लाइट हाउस। और हमें भैया ने बताया कि इस लाइट हाउस के लिए हमें एक रास्ते में नाला पड़ेगा,
जिसके बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब होने की संभावना है। तो हम लोग बिल्कुल रेडी थे क्योंकि आज की जो राइड थी वो वैसे ही मज़ेदार थी। तो हम पहुंच गए इस नाले पे और उसके बाद वहाँ पे हमने कहा कि एक फ़ोटो सेशन करा लेते हैं, क्योंकि भैया ने हमें बता दिया था कि इसके बाद रास्ता ख़राब होने वाला है। तो हमने कहा अभी हमारी हालत ठीक लग रही है तो अच्छे से थोड़ी फ़ोटोज़ और बढ़िया से अपनी राइड के साथ एक पिक्चर तो बनती है। और हमने यहाँ पे किया एक फ़ोटो सेशन, थोड़ा एंजॉय किया और फिर हम चल दिए अपने आगे के सफ़र पे। जैसे ही वहाँ से निकले तो हम लोग में एक्साइटमेंट तो भरी हुई थी बिकॉज भैया ऑलरेडी हमें बता चुके थे रास्ते के बारे में, तो थोड़ा डर भी रहे थे। और फिर दिखा ये डरावना रास्ता तो क्या बोलूँ, रास्ता था ही नहीं, बिल्कुल मिट्टी थी, लिटरली मश था। क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में होकर जाता है, जिसमें गाड़ी बस चल कैसे रही थी वो बताना मुश्किल था। तभी तो जीप आई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह से गाड़ी को नीचे गाड़ी दबी जा रही है बिल्कुल। ओह गॉड, सड़क तो है ही नहीं यार। बाप रे, और भी आएगा नहीं आइडिया। अपनी बैंड बजती जाए रे, जरा धीरे चलिए। मड स्प्लैटर्स इज़ डेफिनेटली इज इक्वल टू एडवेंचर बैजेस। और मुझे लग रहा था आज के ट्रैवल के बाद हमें बहुत सारे बैजेस मिलने वाले, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक था। और ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए इस सुंदर से लाइट हाउस में। फाइनली हम पहुंचे हैं ये सुंदर से लाइट हाउस के लिए, जिसमें हम लटके झटके खाते हुए बम्पी राइड से पहुंचे। ये गाड़ी थी हमारी सवारी और भैया का जोश था जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अदरवाइज बहुत मुश्किल था यहाँ पहुँचना। बट द व्यू इज़ वर्थ इट और ये बहुत ही सुंदर लाइट हाउस है। ये जो लाइट हाउस है ये ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स है हडबे जेटी से। और यहाँ पे जो ये गाड़ी है यहाँ पे आप जीप से ही आ सकते हैं, जिसको हायर करने के लिए ऑलमोस्ट 2500 से 3000 रुपीज़ लगते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे लाइट हाउस के लिए, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें भैया ने पहले ही बता दिया था कि इसमें अच्छे खासे स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि नीचे से ही स्टेप्स काउंट करना शुरू कर दे, ताकि पता लगे कि भैया ने सही बताया है कि नहीं बताया है। और हम चल दिए ऊपर लाइट हाउस की तरफ। क्लाइंब करते वक्त एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि मन में ये लग रहा था कि जैसे ही हम टॉप पे पहुंचेंगे तो वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आएगा सी का, कोरल बीच का और फॉरेस्ट एरिया का, जो कि लाइट हाउस से परफेक्ट दिखाई देगा और जगह को और सुंदर बना देगा। और यहाँ पे एक्चुअली उतना ही सुंदर सीन आया। पीछे कहीं पानी दिख रहा था, बादल दिख रहे थे, बीच दिखाई दे रहा था और नीचे का फॉरेस्ट एरिया उसमें और चार चांद लगा रहा था। एंड एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट था, जिसको देखने से आंखें ही नहीं भर पा रही थी। और हम बस लगातार कभी इस जगह से उस जगह से इस जगह को एंजॉय करना चाह रहे थे। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। और इस जगह पर मौज भी पूरी थी, सुंदरता भी पूरी थी, और उन दोनों का जो मिश्रण था वो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। बच्चे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हवा इतनी बढ़िया चल रही थी कि बस मज़ा आता ही जा रहा था। Look to the horizon and spread your wings and fly. Definitely this place was making this quote worth. फिर हम चल दिए नीचे की तरफ। सीढ़ियाँ हमने पिछली बार गिरने की कोशिश की थी, पर थोड़े से भटक गए थे, तो सोचा वापसी पे अच्छे से काउंट करेंगे कि हम लोग कितना क्लाइंब करके आए थे। उतरना आसान होता है, तो सोचा कि ज़्यादा थकावट फील नहीं होगी। With the help of these two kids, हमने फाइनली कैलकुलेट की कि कितनी स्टेयर्स है। तो 200 नहीं है, 219 है। तो हमने और 19 स्टेयर्स एक्स्ट्रा चढ़ी थी और उतरी भी, पर worth the view, worth the effort, the view was very nice. मंजिल पे मज़ा आता है जिसकी राहें कठिन होती। और फिर इस जगह को अपनी आंखों में अच्छे से संजोते हुए हमने की वापसी की तैयारी और अपने एडवेंचर के लिए दोबारा से हो गए तैयार।
Not all who wander are lost. Some are just looking for the perfect off-roading spot. और हम में एक्साइटमेंट पूरी थी क्योंकि हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे इस जगह को, तो अब पता था कि आगे क्या आने वाला है। और यहाँ हमारी गाड़ी स्टक हो गई, तो मुझे लग रहा था कि एडवेंचर इज कॉलिंग एंड आई मस्ट गो बिहाइंड द व्हील इनटू द वाइल्ड वेयर एवरी टर्न ब्रिंग्स अ न्यू डिस्कवरी एंड एवरी बम्प इज अ न्यू स्टोरी। और ये ट्रिप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए परफेक्ट आंसर था, क्योंकि हर जगह पे एक नया एडवेंचर था और हर टर्न पे एक नई स्टोरी बनती जा रही थी जो शायद हम हमेशा याद रखेंगे। Dirtier the vehicle and broader the stories। और सच में यहाँ गाड़ी इतनी गंदी होती जा रही थी और उतनी हमारी कहानी बढ़ती जा रही थी। उधार आया है ना एक, उधार एक है, यहाँ में दो है सर, तो वो सब यहाँ नहीं लेके आएगा ना, क्योंकि साइड में स्क्रैच हो जाएगा सर। पर भैया 4x2 को इस तरीके से निकालना सच में मतलब हैट्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त निकाला हमने। ये नहीं निकाल सकता कोई भी, बड़े बड़े ऑफ रोडर्स भी 4x4 से कर पाते हैं इतनी तकलीफ। वो मतलब जिस तरीके का मस्त था वहाँ पे यार, 4x4 से ही निकाला। नहीं 4x2, वही मैंने देखा ना, कहीं 4x4 का है नहीं हिसाब किताब। मेरे गाड़ी में ना एलजी का विजिट हो सकता है, जो भी मेरे पे विजिट हो जाएगा ना, हाँ लाइट हो जाने के लिए यही गाड़ी में आएगा उन लोग। अरे बहुत बढ़िया भैया। और सारा डिपेंड हो, पोस्ट कार्ड बोलिए, फिर मैंने पीडब्ल्यू बोली, सारा जिसमें भी बड़ा पोस्ट कार्ड था भाई यही गाड़ी में आना अच्छा पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 9476 08 446। और अपना नाम भी बता दो भैया। विश्वजीत। विश्वजीत भैया। So for best off-roading experience, we should contact the right person. That's विश्वजीत भैया, जिन्होंने आज इस मच्छी एरिया से हमें निकाला और कोई नहीं निकाल सकता था। And you're on 2x4. 4x2, 2x4 नहीं। ऑफ रोडिंग जो है वो एक्चुअली लाइफ को एक्सपीरियंस कराती है, क्योंकि नेचर के बीच में जब आप ऐसे रास्तों पे जाते हैं तब आपको पता लगता है कि क्या रास्ते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते तो सिर्फ आपको ऑफिस ही ले जाते हैं। ऑल थैंक्स टू विश्वजीत भैया, जिनके कारण हम पीस ढूंढ पाए नेचर में, इस क्योटिक रोड के अंदर भी, जो कि अनटेम्ड रोड्स हैं। अब हम इस जंगल में से होके कोई एक सुंदर से बीच देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी फीट की और हालत की बहुत बैंड बच चुकी है, तो सोच रहे कि शायद बीच को देख के थोड़ी हिम्मत दोबारा से बन जाएगी। यहाँ हम एक्चुअली इतना थक गए थे और इतने झटके खाकर बॉडी भी बिल्कुल टायर्ड फील कर रही थी, तो हम एक ये सुंदर से स्पॉट पे रुके थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ताकि आईज को भी एक सुंदर सा व्यू दिख जाए और बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए। वहाँ हमने एक क्विक स्ट्रोल लिया बीच के ऊपर। फिर हम चल दिए रेडी टू रोल इन द मड अगेन इन आवर 4x4। और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए ये एडवेंचर बहुत ही वर्थवाइल बनता जा रहा था। फिर हम पहुंचे ये सुंदर से बीच पे, जो कि है हरविंदर बीच, और ये भी उन बीचेस में से एक और बहुत खूबसूरत बीच है जो यहाँ पे इस जगह की सुंदरता को बढ़ाता है। ये परफेक्ट स्पॉट है सन बास्किंग के लिए और बीच वॉक के लिए। हम लोग वहाँ पे बीच पे वॉक कर रहे थे और खूबसूरत से शेल्स को देखकर उनको एंजॉय कर रहे थे। ये परफेक्ट दिन बनता जा रहा था, क्योंकि आज जो जो हम एक्सपीरियंस कर चुके थे उसने इस दिन को इतना खूबसूरत बना दिया था और नेचर के पास हमें और करीब आने के लिए मजबूर कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ट्रैवलिंग का एक कीड़ा जो है वो काट चुका है, और जिन लोगों को ये कीड़ा काट जाता है उनके लिए कोई दवाई भी नहीं है इस दुनिया में इस चीज़ को ठीक करने के लिए। आज हम लोगों को वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना था, तो हम लोग ऑलरेडी पूरा दिन बिता चुके थे और इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से घर पहुँचे, फटाफट से एक क्विक डिनर करेंगे और फिर पहुँच जाएंगे जेटी पे। जैसे हम जेटी पे पहुँचे तो हमें अपना शिप दिख गया और खुशी एकदम से बढ़ गई। एक्चुअली हम लोगों ने एक दिन पहले यहाँ से ट्रैवल करना था, पर जो हमारी टिकट्स थी वो कैंसिल हो गई थी बिकॉज उस दिन वो शिप नहीं आ रहा था, तो हमें दोबारा से ऑन द स्पॉट वहाँ से टिकट्स लेनी पड़ी। हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे हमें टिकट्स मिली
तो काफ़ी लंबी लाइन थी बिकॉज लोग ऑलमोस्ट 4:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के खड़े थे टिकट्स के लिए। मन बिल्कुल नहीं था इस जगह को छोड़ के जाने का, बट जाना तो घर था और ज़रूरी था, तो हम निकल गए। शिप बहुत ही खूबसूरत था। आते वक्त हम MV कैम्बल वे में आए थे और इस बार हम जो वापसी थी वो दूसरे शिप में कर रहे थे। अभी आ जाओ सेल्फी लो। जा नीचे मत जा। नहीं उसको देख रहने दो मंकी को। ये देखो मंकी एंड मंकन। ये देखो ओह आह सुभान अल्लाह। Say something about the ship. You say. I'm not saying you say. Who's the main? इस बार हम जो ट्रैवल कर रहे थे वो नालंदा शिप में ट्रैवल कर रहे थे। ये बहुत ही नया शिप है जिसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल एमिनिटीज़ दी गई हैं। और यहाँ से जो पोर्ट ब्लेयर की जर्नी है वो 8 आवर्स की थी, तो सिर्फ रात ही काटनी थी, तो हमने की अपने सफ़र की तैयारी। शाम है, सन्नाटा है, चलो ठहर जाए, कल फिर सुबह पंछियों के साथ उड़ना है। और सुबह हुई एक बहुत ही सुंदर से सनराइज़ के साथ। जैसे जैसे सनराइज़ हो रहा था और हम भी राइज़ होते जा रहे थे आज के दिन के लिए। आज घर जा रहे थे तो खुशी बहुत थी। थकावट इस चीज़ की थी क्योंकि हम इतना कुछ करके आए थे हडबे में कि मज़ा बहुत ज़्यादा आया और थकावट भी थोड़ी सी लाजमी थी और हो भी गई थी। हमारा शिप डॉक होने के लिए तैयार हो रहा था। हम जेटी के पास पहुंचते जा रहे थे। सूरज उगता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। इतने ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे थे स्काई में और आसपास ये ब्यूटीफुल से शिप्स दिखाई दे रहे थे और हम बस गपशप मारते हुए इंतज़ार कर रहे थे शिप से उतरने का। शिप जैसे ही डॉक हुआ हम अपने शिप से उतरे, अपना सामान लिया और तैयारी कर दी घर चलने की। और जैसे ही हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो मन में ये खुशी थी कि ये ट्रिप ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ है। अपना पोर्ट ब्लेयर तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है क्योंकि यही मेरा घर है और अभी बहुत सी जगहें हैं जो मैंने देखनी है और आपको दिखानी है। As the ocean is never full of water, so am I never full of traveling. Bye bye. Whispering winds calling me to the place I long.